शोएब जमी जी, आपने सुना जी, जो वहां पर पक्षकार हैं, अलग अलग दोनों तरफ के लोग गए थे और तस्वीरें सामने, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यही वो वजू खाना है। पानी हटाया गया तब दिखा, और फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फर्क कोई भी जान सकता है। वीडियोग्राफी की गई है, तस्वीरें ली गई हैं। देखिए अंजना जी, आज जिस तरीके से हिंदू पक्ष के जो वकील थे, जिस तरह की वो उत्साह में अपनी बातें कर रहे थे, हाँ। मैं समझता हूं कि कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला वकील बहुत मर्यादित और संतुलित होना चाहिए। वो इस तरह की वेग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उसका कोई जजमेंट आ जाए, या फिर वो रिपोर्ट अभी सबमिट भी नहीं हुई, कल उसकी तारीख है। दूसरी बात यह कि मुस्लिम पक्ष ना क्रोधित है, ना विचलित है, ना हर्षित है, ना उत्साहित है, बल्कि हम संतुलित और मर्यादित हैं। इसलिए संविधान की परिधि के तहत जो काम हो रहा है हम उसका सम्मान कर रहे हैं और हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन चूंकि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे भी बहुत सारी बातें अभी होंगी, तो मैं पहले बता दूं कि इस काशी विश्वनाथ मंदिर की जो नींव है, जो उसको बनवाने का काम किसने किया? राजा टोडरमल ने। और राजा टोडरमल कौन थे? यही जिसको मुगल आक्रांता कहते हैं, बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक। 1585 में जो है उसके फरमान पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और उन्होंने दीन इलाही एक मजहब लाया जिसके तहत ज्ञानवापी मस्जिद भी वही राजा टोडरमल की निगरानी में बनी। ये इतिहासकार लिखते हैं। कौन सी मस्जिद में मंदिर की दीवार का इस्तेमाल किया जाता है? आप मुगलों के स्पोक्स पर्सन क्यों बन जाते हैं? मैं बन नहीं रहा हूं, मैं चूंकि बता रहा हूं। बादशाह कह रहे हैं आप, और यहाँ टोडरमल आप ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल, राजा टोडरमल तो ब्राह्मण है ना, वो तो अकबर के 9 रत्नों में से एक है। मानसिंह कौन है? उनके यहाँ से रिश्तेदार है, जोधा अकबर की तरफ से आते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो इतिहास कह रहा है। दूसरी बात ये है कि जो सिंगार गौरी का जो मूर्ति है, आपके लिए ही एक सवाल होगा, क्योंकि आप वकील हैं। आपने कई बार कहा कि दीन मोहम्मद के केस का जिक्र है, आपने कहा कि 12 लोगों ने कहा, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बताए कि 1936 में जो दीन मोहम्मद के केस के जो जजमेंट आया था वो क्या था। मैं पढ़ के बता देता हूं, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। इट इज डिक्लेयर्ड दैट ओनली द मॉस्क एंड द कोर्टयार्ड विद इन द लैंड अंडरनीथ आर हनफी मुस्लिम वक्फ एंड द प्लेंटिफ एंड द हनफी मुस्लिम्स हैव राइट टू ऑफरिंग प्रेयर्स। ये 1937 में जो ये फैसला आया मिर्जापुर मैप हम दिखा रहे हैं, यहाँ से ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये मस्जिद है, वक्फ की जमीन है। 1883 में हिंदू पक्ष पार्टी नहीं था। 1991 में। एक और विष्णु जी, एक और सवाल लगातार मत बोलिए, ब्रिटिश सरकार ने विष्णु जी जल्दी एफिडेविट फाइल किया था, दोनों तस्वीरें वो दिखा दीजिए। ये मैप जो लेआउट है, जो हिंदू पक्ष रख रहा है, जो दावा किया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब दोनों तस्वीरें दिखा दीजिए, उससे काफी कुछ समझ में आती है बात। विष्णु जी जल्दी से उनकी बात का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है शोएब जमी ने मेरी बात सही से सुनी नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा दीन मोहम्मद के केस में हम लोग जीत गए। दीन मोहम्मद के केस में तो हिंदू पक्ष पार्टी ही नहीं था, वो ब्रिटिश सरकार और दीन मोहम्मद के बीच में था। मैंने आपके चैनल पे पहले भी ये बात रखी थी कि दीन मोहम्मद के केस में जो ब्रिटिश सरकार ने एफिडेविट दिया वो पढ़ने वाला था, जिसमें उसने ये कहा कि हाँ औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा। दीन मोहम्मद के केस में जो 15 लोगों की गवाहियां हुई वो गवाहियां पढ़ने लायक थी और वो सारी गवाहियां हिंदुओं के पक्ष में आई हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है स्टे ऑर्डर का, वो किसका केस था? स्वामी दीपांकर। अरे भाई वो किसका केस था? एक वादी अभी भी जिंदा है। आपका केस था वो 1993 में किसका केस था बताइए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया? स्वामी दीपांकर। लेकिन इसका भविष्य अब क्या है? इसका भविष्य क्या है? जो जानकारी आज मिली है उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? अगर ये कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है रिपोर्ट को, तब आगे भविष्य तय होगा। पहले कोर्ट में कल सबमिट हो। पर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा जब अभी शोएब भाई ने बताया इस मंदिर के इतिहास के बारे में, तो कहा यह जाता है, जानकार और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये गंगा के अवतरण से पहले का मंदिर है। पहली बात, 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने कराया और अभी कॉरिडोर बना था, हम सब लोग उसके साक्षी बने। मगर आदरणीय हम देखिए, आपके उसमें बोलते नहीं है ना, थोड़ा सा तो सभ्यता और मर्यादा रखिए। खैर कैरी ऑन करने दीजिए प्लीज। जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान अंजना जी है, निसंदेह काशी का मूल तत्व ज्ञानवापी है। 1993-94 में मैकविल नाम के एक खगोलीय शास्त्री आए थे यूएस से, जिन्होंने काशी को मापना चाहा, मगर उनसे बीएचयू के एक प्रोफेसर ने कहा अगर आप काशी मापना चाहते हैं तो आप ज्ञानवापी को केंद्र बनाइए, तब आप माप पाइएगा। तो ज्ञानवापी के 1 योजन लंबा गोल घेरा खींचने के बाद तब पता लगा कि केंद्र ज्ञानवापी है, पूरी समूची काशी का
जैसे समूची बॉडी में मध्य नाभि है, वैसे काशी में ज्ञानवापी है। 1 मिनट सर, कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं जवाब दूंगा। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, खगोलीय, किसी भी आप दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको काशी का मूल केंद्र और अविनाशी तत्व ज्ञानवापी दिखेगा। अभी कल पता लग जाएगा जब ये पटल पर रखेंगे जज साहब के सामने, और जज साहब जो कहेंगे हम लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोगों को पूरा यकीन है कि जो जज साहब है वो न्याय करेंगे।